नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की बारिश की वजह से मेरा गार्डन जो है बहुत जंगल बन गया था, तो आज उसकी मैं कटिंग शटिंग कर दूं। और मैं सोच रही हूँ सर्दियां आ रही हैं तो थोड़ा बहुत गमलों में ही कुछ लगा देती हूँ, जो सर्दियों तक आते आते मेरी कुछ चीजें तैयार हो जाएंगी फसल के रूप में। जैसे कि धनिया, जैसे कि सरसों, धनिया, लहसुन और सौंफ और थोड़े प्याज के बीज हैं जिसे कलौंजी बोलते हैं, और मटर है और भी 2-3 आइटम और हैं। हाँ, चने का साग है। तो मैं बाजार से लेकर आई थी, जैसे कि जो घर में अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, जैसे मूली के, गाजर मूली में, मूली, शलजम और चुकंदर, ये 3 बीज और से लेकर आई थी। बाकी मैंने घर में से ही निकाले हैं, तो मैं आज उनको बोऊंगी जो कि जिससे सर्दियों तक वो मुझे मिल जाएंगे और थोड़े बहुत तो यूज कर ही लूंगी। अगर बंदरों से बच गई तो कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। बीज ऐसे मुझे घर में ही मिल गए, क्योंकि हम बाजार से लेकर आए बहुत महंगे मिलते हैं। क्योंकि मैंने एक बार बीज के बीज मांगे थे बाजार में, तो मैंने जब घर आके खोल के देखे तो वो राजमा निकले। तो मैंने कहा ये तो पर ही अवेलेबल है, मैंने क्यों मंगाई। बात बढ़ाओ, चलिए फिर चलते हैं, पहले गार्डन की ओर चलते हैं और वहां की कटाई छटाई करने के बाद मैं बीजों को बोऊंगी। तो चलिए चलते हैं गार्डन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैंने घर में से कौन कौन से बीज निकाले हैं। तो लहसुन, चने, मटर, धनिया, मेथी, सौंफ, राई और कलौंजी, ये सारे बीज मैंने घर में से निकाले हैं। मैं भी इसमें राजमा भी निकाल सकती थी और भी दो चार चीजें और भी निकाल सकती थी मैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, गमले कम है। तो अभी मैं 2 गमले और लेकर आऊंगी लंबे वाले, तो उसमें मैं और जो निकालूंगी सामान वो बोती जाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं। तो धीरे धीरे करके मैं जितनी मेरे पास चीजें हैं सभी मैं बीज यूज कर लूंगी। ये अरबी के पत्ते देखिए इतने निकले आते हैं कि मेरे 1 हफ्ते में एक बार मैं बना ही लेती हूँ। थोड़े थोड़े सबके लिए हो जाते हैं, क्योंकि कई जगह है ऊपर भी मैंने लगा रखी है अरबी। और ये अरबी तो मेरी 2 साल पुरानी है, मैं भूल भी गई थी कि इस गमले में अरबी लगी हुई है। ये मिर्च के पौधे देखिए, मैंने 4-5 महीने पहले मिर्च के बीज डाले थे, तो उससे तैयार हो गए काफी सारे पौधे। ये देखिए सारे बीज ये मैंने घर में से निकाले हैं, तो ये सभी मैं आज ले दूंगी। ये मैं सारे ले आई हूँ निकाल कर। और कलौंजी के बीज ये वो कह रहा था प्याज के बीज है, और मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा प्याज के बीज है ये, तो मैं इन्हें बो के देखूंगी कि प्याज निकलती है कि नहीं। अब सबसे पहले मैं गार्डन में आ गई हूँ और वहां की मैं थोड़ी कटाई करूंगी, क्योंकि जंगल बन गया है मेरा गार्डन। तो बारिश की वजह से ना, बारिश में पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी होती है, तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो इस वजह से और जंगल बन जाता है। छटाई कटाई, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का बरसात में बहुत ज्यादा डर रहता है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे उधर सांप भी निकल आया था, जो कि हमारे गार्डन में ही घुस गया था। पड़ोसियों ने बताया था, तो इस वजह से भी मैंने कुछ दिन तक मैंने गार्डन छुआ नहीं बिल्कुल भी। और बारिश भी आप देख रहे थे कि 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, 36 घंटे तो बिल्कुल बंद ही नहीं हुई है, और रुक रुक के भी हो रही थी कई दिन तक बारिश। तो ये पूरा गीला पड़ा हुआ था, तो इसलिए भी मैं गार्डन में नहीं आई। मैंने कि थोड़ा 1-2 दिन धूप निकल जाएगी। आज मैंने सोचा, क्योंकि 2 दिन से धूप निकल रही थी और थोड़ा गार्डन सूख गया था, और ये इतनी ज्यादा बेलें बढ़ गई थी। ये बेल तो पता नहीं किस चीज की हो गई, ये मुझे पता ही नहीं चला, इतनी फैल गई है सारे पौधों में, ये समा गई है ये वाली बेल। पता ही नहीं चल रहा है किस चीज की बेल है। तो मैं बाद में देखूंगी किस चीज की। अभी तो मैं इसे काट दूंगी, क्योंकि ये ज्यादा फैलने वाली है, तो ये फिर से फैल जाएगी। तो कोई मुझे टेंशन नहीं है कि कोई अच्छा पौधा मेरा बेकार हो जाएगा बेल वाला। तो सबसे पहले मैं पाम के पत्ते छांट लेती हूँ, क्योंकि ये काफी फैल रहे हैं, तो इनसे और पौधों को धूप नहीं मिल पा रही है और हवा नहीं मिल पा रही है।
तो उस वजह से और पौधे मेरे मर न जाए, उनकी ग्रोथ कम ना रहे, इस वजह से मैं सबसे पहले बेल निकालूंगी, पाम के पत्ते थोड़े इधर उधर के निकालूंगी और भी देखूंगी और मुझे और पौधे कौन से डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे पौधों को, तो मैं सभी उनको देखकर सभी को अच्छे से सेट करूंगी और निकालूंगी एक्स्ट्रा को। अभी मैं उतना ही काम करूंगी क्योंकि बारिश का सीजन है और मुझे डर लग रहा है काम करते हुए कीड़े वड़िए ना निकल आए कोई, तो इस वजह से अभी मैं ऊपर ऊपर से ही करूंगी। फिर मैं डीपली सफाई, तो आपको मालूम है अभी दीपावली आने वाली है, तो उससे पहले सारी सफाई कोने कोने से सफाई हो जाएगी, गार्डन हो चाहे कहीं भी हो, पूरा घर कोने कोने से साफ होगा। तो जब मेरी सफाई हो जाएगी पूरे गार्डन की, तो अभी मैं थोड़ी सी इसकी सफाई करूंगी, जितनी मेरे पे आज बन सकती है उतनी मैं करूंगी, ज्यादा क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं गार्डन में एक बार घुस गई ना सफाई करने के लिए, तो फिर तो मेरे 4-5 घंटे जाते हैं। तो रात भी होने वाली है, मैं शाम के टाइम यहाँ पर गार्डन में आई थी क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज थी और सुबह काम का टाइम रहता है, तो मैं फ्री होके आराम से अपना फिर काम करती हूँ, जिससे घर में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, घर के लोगों को भी और मुझे भी डिस्टर्ब ना हो घर के काम करने में, क्योंकि भाई घर के काम भी करने जरूरी हैं। अपना खाना बनाना, पूजा पाठ करना, नहाना धोना, ये सभी काम तो नॉर्मल है, डेली रूटीन है अपना, तो वो भी अपने को करना है और ये भी अपना डेली का ही काम है। एक तरह से बारिश की वजह से पानी नहीं देना पड़ रहा है अभी पौधों में, तो थोड़ा राहत है, लेकिन अब पानी नहीं पड़ रहा है, अब पानी बंद हो गया है और पानी उतना ही पड़ेगा अब, क्योंकि अब पानी का सीजन भी जाने वाला है, रेनी सीजन भी अब खत्म होने को ही है, एक तरह से सितंबर लास्ट तक रहता है रेनी सीजन। तो अब तो हमें पौधों में दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, नहीं तो दोनों टाइम नहीं तो अभी एक टाइम तो देना ही पड़ेगा। वैसे सितंबर में बहुत तेज धूप निकलती है श्राद्धों के टाइम पे, मैंने देखा है हर साल ऐसा ही होता है, श्राद्धों में तो इतनी तेज धूप निकलती है कि दोनों टाइम ही पानी देना पड़ता है पौधों में। तो मैंने ये बेल निकाल ली है और ये देखिए कहाँ कहाँ समा गई है, ये हर पौधे के ऊपर बेल लिपटी हुई है, मैंने सब निकाल ली है जितनी मुझे दिखाई दे रही है। और मैंने गुलाब की कलियां भी जो सूख गई थी वो काट दी हैं कैंची से। अब मैं और देख रही हूँ, और एक देखिए पीछे की साइड वो पेड़ पूरा झुक गया है, वो गमला फट गया है, पेड़ इतना बड़ा हो गया है वो पौधा मेरा, देख रहे हैं आप, सबसे ऊंचा पौधा वो जा रहा है ना, बड़ी तेजी से बढ़ा है, लेकिन गमला उसका छोटा पड़ गया, गमला नीचे से पूरा फट गया है। मैं इसको चेंज करने वाली थी, रिपोर्ट करती इसको बड़े गमले में शिफ्ट करती, और मैंने सोचा था ये बरसात में ही करूंगी, लेकिन क्या करूं, नहीं कर पाई। मैं गमला भी नहीं ला पाई हूँ इससे बड़े साइज का, इस साइज के तो 2 गमले रखे हुए हैं। एक बार मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने माली से सारी सफाई करवाई थी इसकी, सब मैं खाद डलवाई थी। वैसे मैं ये काम खुद ही करती हूँ, वो तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना, तो खाद वाद देना, कटाई छटाई करना, गमलों में कलर करना, पौधों को रिपोर्ट करना, सारे ही काम जो गार्डनिंग के हैं वो मुझे बहुत। गोदी में ही तो और कैसी गोदी होती है? दो गोदी वहां कहाँ जाएगा? मम्मा अंदर नहीं है, मम्मा मार्केट गई है शॉपिंग करने, अपन गार्डन में काम करेंगे है ना, गार्डन की कटाई छटाई करेंगे, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? बाहर नहीं, बाहर नहीं, नो नो। कौन है बाहर? देखो ताता, ताता कहाँ है बाहर? कोई नहीं है। जूजू क्या? जूजू जूजू पे बैठेगा, गिर तो नहीं जाएगा? बैठ जाओ, आओ बैठे रहना, जब उतरना हो ना तो मेरे से बोल देना, ठीक है, मैं उतार दूंगी, मुझे बता देना उतरना हो जब।
ये मैं कोकोपीट लेकर आई थी और कुछ बीज भी लेकर आई थी। तो मैं कोकोपीट सारे गमलों में डाल दूंगी, जिससे गमले थोड़े हल्के हो जाएंगे। मिट्टी भरने से ना गमले काफी भारी हो जाते हैं। अब इसको टीवी देखना है तो मैं इसे टीवी दिखा देती हूँ। अनु को हमारे को टीवी देखना है और बाहर गार्डन में गर्मी भी बहुत है ना, तो वो परेशान हो रहा था बाहर, तो मैं उसे अंदर ले आई, उसके लिए टीवी खोल देती हूँ। देख, पानी डाल दिया है मैंने कोकोपीट में। अब ये सारी कोकोपीट जल्दी से गल जाती है और सब अच्छे से चूरा चूरा हो जाएगी। तो मैं सारे गमलों में कोकोपीट थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। मिट्टी डली हुई है, खाद डली हुई है पहले से ही उसमें, और फिर बारिश का पानी और मिट्टी जो मिक्स हो गई है ना, तो उससे खाद की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद होगी तो बीज गल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दी है लंबे वाले गमले में ये मेथी। तो मेथी को मैंने बहुत घना घना डाला है, तो काफ़ी पौधे आ जाएंगे इसके, क्योंकि मेथी वैसे भी छोटे पौधे होते हैं उसके, बड़े पौधे होते नहीं हैं, तो पास पास भी हम बीज डाल सकते हैं। तो घनी घनी मेथी हो जाएगी जो कि मेरे काम आएगी और ज़्यादा हो जाएगी। इसे ऊपर से मैं कोकोपीट और मिट्टी मिक्स करके मैं ये ढक दूंगी इन बीजों को। मेथी के बीजों को ज़्यादा गहराई में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाते हैं ये। और मेथी बो दी है मैंने। अब इसे हटा के मैं दूसरा गमला ले रही हूँ। इसकी भी मिट्टी मैंने सही कर दी है और नीचे काफ़ी गीली मिट्टी है, इसलिए मैंने ऊपर इसे थोड़ा सूखा रखा है कि वो धीरे धीरे गीली अपने आप हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। तो ये मटर को भी मैं ज़्यादा गहरा नहीं गाड़ूंगी। ज़्यादा गहरा गाड़ने से ना कुछ तो बीज गल भी जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि बड़ी देर में ये पौधे बनते हैं और बाहर निकलते हैं, अंकुरित होते हैं। तो उतना ही डालना चाहिए जितना मिट्टी में ये दब जाए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ भाई। तो मैंने ऐसे ही पूरे गमले में ये मटर की बीज भी डाल दिए हैं। आप सूखी मटर ही ले सकते हैं, ये अंकुरित हो जाती हैं और उनके पौधे बन जाएंगे। छोटे गमलों में मैं डाल लेती हूँ लहसुन, 2 गमलों में डालूंगी। और मैं सोच रही थी लंबे लंबे जैसे ये गमले हैं ना मेरे पास, ऐसे ही मैं 4-5 ले आती तो उसमें मेरी खूब अच्छे से फसल हो जाती। अब इसमें नहीं है मेरे पास, तो मैं इन्हीं गमलों में लहसुन डाल दूंगी। तो ये मेरे चटनी बनाने के काम आ जाएंगे जो इसकी पत्तियां निकलेंगी। अब मैं दूसरे गमले में सरसों डाल दूंगी और 2 गमलों में सरसों डाल दूंगी। जब तक के लिए इसमें होंगे फिर मैं दूसरे गमलों में बो दूंगी। तो ये 15 दिन में या 20 दिन में इसके पौधे निकल आएंगे। जल्दी ही निकल आते हैं 15-20 दिन। इस गमले में मैं धनिया डाल दूंगी। ये बड़ा गमला है और गमलों से तो इसमें धनिया काफ़ी हो जाएगा। धनिया तो सब्जी में थोड़ा सा ही डलता है। तो धनिया को मैं थोड़ा तरोड़ के लेके आई थी, जिससे इसके बीज खुल गए हैं। तो इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, ऊपर से मिट्टी से इसे ढक दूंगी और हल्का सा पानी डाल दूंगी। मैं पानी ज़रूर डालूंगी और हल्के छींटे डाल दूंगी पानी के, क्योंकि नीचे मिट्टी बारिश की ना बहुत गीली है, तो नीचे से भी मॉइस्चर मिलता रहेगा उन्हें। तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का बस छींटे से मारूंगी मैं। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैं पहली बार प्याज के बीज लगा के देख रही हूँ। तो मैंने ये बीज भी ऐसे ही डाले, बहुत छोटे छोटे बीज है ना ये, इन्हें भी ऐसे ही ढक दूंगी मैं। पहले मैं क्या करती थी, प्याज जो है ना, जो गल जाती थी ना प्याज, या जो रखे रखे जिनकी जड़ें काफ़ी लंबी हो जाती थी और ऊपर से सूख जाती थी, तो वो मैं प्याज लगा लेती थी मिट्टी में, तो वो हरी हो जाती थी और पत्ते दे देती थी काफ़ी। और मैं उसके बाद अदरक भी लगाऊंगी आगे चलकर, टमाटर भी लगाऊंगी। वो भी एक टमाटर गाड़ दो आप काट के, तो उसमें पौधे निकले आते हैं। मिर्च का पौधा भी घर पे ही तैयार हो जाता है और टमाटर का पौधा भी घर पे तैयार हो जाता है। आप चाहें तो बैगन का पौधा भी घर पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन टमाटर और बैगन के पौधों में टाइम तो लगता है बड़े होने में। मिर्च के पौधे में भी टाइम लगता है। मेरे मिर्च के पौधे तैयार हो, काफ़ी बीज बच गए हैं, उन्हें मैं रख दूंगी, मसालों में यूज़ कर लूँगी और फिर मैं गमले ले आऊँगी। उसके बाद फिर मैं बो दूँगी। अब मैं चाय बना रही हूँ। तो ये मुन्नार से 3 तरह की चाय लेके आए थे। देखिए, स्ट्रॉबेरी और ये कार्डामन यानी कि दालचीनी फ्लेवर,
और एक और है चॉकलेट टी, चॉकलेट का फ्लेवर, यानी 3 फ्लेवर लेकर आए थे। तो आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। दूध और पानी मैंने डाल दिया है, अब मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ और मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं इसे खौला लेती हूँ खूब अच्छे से। और 1 कप ही बनानी, क्योंकि सभी ने अभी पी थी, अब वो इतनी चाय नहीं पीते हैं और मैं थक के आई हूँ, तो मुझे थकने के बाद मुझे चाय पीने का मन करता है, तभी मुझे ऐसा लगता है मेरी थकान दूर हो। जो हम ये मुन्ना आर्ट से चाय लेके आए ना, तीनों फ्लेवर इतने टेस्टी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका अलग ही टेस्ट है जो कि यहाँ की चाय में नहीं है। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, चाय बनाकर लेकर आई हूँ। तो फिर मुझे जब ज्यादा थकान हो जाती है और काम वाम कर देती हूँ, तो उसके बाद मुझे चाय पीने का बहुत मन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो दिन भी करती हूँ वो चाय पीने से मेरी थकान जो है वो दूर हो जाएगी। तो कैसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक